कबीर और शिखा की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। कबीर एक लेखक था और अपनी नई सस्पेंस नॉवेल पूरी करने के लिए किसी शांत जगह की तलाश में था। इसलिए दोनों ने कुछ महीनों के लिए आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में गोदावरी नदी के किनारे बने अपने पुराने पुश्तैनी घर में रहने का फैसला किया। ये घर शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर था। चारों तरफ घने पेड़ और नदी का सुनसान किनारा था। दिन में ये जगह जितनी खूबसूरत लगती थी, रात होते ही उतनी ही डरावनी खामोशी और धुंध पूरे इलाके को घेर लेती थी। पहली 2 रातें सामान्य भी थीं, लेकिन तीसरी रात मौसम अचानक बदल गया। आधी रात के करीब कबीर गहरी नींद में था कि अचानक कमरे में चमेली के फूलों और गीली मिट्टी की तेज खुशबू फैल गई। कबीर का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन हाथ पैर हिल नहीं रहे थे। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, मगर कबीर के साथ जो हो रहा था वो किसी विज्ञान की किताब में नहीं लिखा था। कमरे के अंधेरे में खिड़की से आती नीली चांदनी के बीच उसने एक साया अपनी तरफ बढ़ते देखा। जैसे जैसे वो करीब आई, कबीर की सांसें रुकने लगीं। वो एक औरत थी, लेकिन इतनी खूबसूरत कि कबीर ने जिंदगी में कभी किसी को ऐसा नहीं देखा था। उसके शरीर पर गहरे लाल रंग की पतली रेशमी साड़ी थी जो उसके बदन से चिपकी हुई थी। खुले बाल, मदहोश कर देने वाली खुशबू और उसकी आंखों में एक अजीब सम्मोहन था। कबीर चीखना चाहता था, शिखा को जगाना चाहता था जो उसके बगल में सो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उस रहस्यमयी औरत ने मुस्कुराते हुए अपना ठंडा हाथ कबीर के सीने पर रखा। कबीर के पूरे शरीर में जैसे आग दौड़ गई। वो और करीब आई। उसकी सांसें कबीर के होठों को छू रही थीं। कबीर उसके मोह में पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन तभी वो धीरे धीरे उसके पैरों की तरफ खिसक गई। उसने कबीर के दाएं पैर के अंगूठे को अपने ठंडे होठों से छुआ और तभी कबीर के दिमाग में एक अजीब दर्द उठा जो धीरे धीरे मीठे नशे में बदलने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी आत्मा, उसकी ताकत, उसका खून खींच रहा हो। कुछ ही पलों में उसकी आंखें भारी हो गईं और वो गहरी अंधेरी नींद में डूब गया। सुबह जब कबीर उठा तो दोपहर के 12 बज चुके थे। उसका पूरा शरीर टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से सोया ना हो। शिखा ने चिंतित होकर पूछा, कबीर, तुम ठीक हो? रात भर तुम पसीने में भीगे हुए थे। कबीर ने बात टाल दी, लेकिन जब वो नहाने गया तो उसने देखा कि उसके पैर के अंगूठे पर नीले रंग का अजीब निशान था, जैसे किसी ने जोर से चूसा हो। इसके बाद ये हर रात होने लगा। ठीक रात के 2 बजे कमरे में चमेली की खुशबू फैल जाती। लाल साड़ी वाली वो खूबसूरत औरत आती, कबीर को अपने मोह में फंसाती और फिर उसके अंगूठे से उसकी जीवन शक्ति चूस लेती। धीरे धीरे कबीर उसकी उस खतरनाक मोहिनी का आदी बन चुका था। दिन भर वो थका हुआ, चिड़चिड़ा और बीमार रहने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और चेहरा पीला पड़ गया। शिखा समझ चुकी थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक दिन उसने कबीर के पैर पर नीला सूजा हुआ निशान देखा। तभी उसे उस बूढ़ी दाई की बात याद आई जिसने इस घर के बारे में चेतावनी दी थी। शिखा भागती हुई गांव गई और दाई को सब बताया। दाई का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तुम्हारे पति पर चेडिपे का साया है, उसने कांपती आवाज में कहा। वो एक पिशाच डायन है। वो मर्दों के सपनों में सुंदर औरत बनकर आती है, फिर उनकी जीवन शक्ति उनके पैर के अंगूठे से चूस लेती है। कुछ ही दिनों में आदमी सूख कर मर जाता है। शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो बंद घर में आती कैसे है और मैं जागती क्यों नहीं?
शिखा ने डरते हुए पूछा। दाई बोली, वो इंसान नहीं है, वो जादू से बंद घरों में घुस जाती है, अपने सम्मोहन के धुएं से पूरे घर को सुला देती है। उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है। दाई ने शिखा को एक लोहे की कील, सेंधा नमक और कुछ मंत्रों वाली राख दी। उस रात शिखा ने ठान लिया कि वो कबीर को बचाएगी। उसने घर के हर दरवाजे और खिड़की पर नमक की लाइन खींच दी, कबीर के तकिए के नीचे लोहे की कील रखी और खुद सोने का नाटक करने लगी। रात के ठीक 2 बजे बाहर तेज हवा चलने लगी। अचानक खिड़की के बाहर किसी बड़े जानवर जैसे बाघ की दहाड़ गूंजी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। चमेली की घुटन भरी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। शिखा ने हल्के से अपनी आंखें खोलीं। अंधेरे के बीच एक आकृति उभर रही थी। वो चेडीपे थी। उसकी खूबसूरती इंसानी नहीं थी। कोई भी उसे देखकर उसके जाल में फंस सकता था। उसने शिखा की तरफ देखा और अपने हाथ से एक अजीब धुआं उसकी तरफ फेंका। शिखा की पलकों पर भारीपन छाने लगा, लेकिन उसने मुट्ठी में राख को कसकर पकड़े रखा। चेडीपे कबीर के ऊपर झुकी। कबीर नींद में मुस्कुराने लगा। वो पूरी तरह उसके जादू में था। चेडीपे ने अपनी रेशमी साड़ी हटाई और अपने होंठ कबीर की गर्दन पर रख दिए। वो दृश्य जितना मोहक था, उतना ही डरावना भी। अगली सुबह कबीर और शिखा हमेशा के लिए उस पुश्तैनी घर को छोड़कर शहर लौट आए। कबीर बच गया, लेकिन वो अंधेरा आकर्षण, वो खतरनाक मोहिनी उसके दिमाग से कभी नहीं निकली। आज भी जब रात को शिखा उसके पास सोती है, कभी कभी कबीर नींद में मुस्कुराकर बड़बड़ाता है, तुम फिर आ गई। क्या वो सिर्फ सपना देख रहा होता है, या फिर गोदावरी की चेड़ी पे आज भी उस शहर के बंद फ्लैट की दीवारों के बाहर उसका इंतजार कर रही है? सावधान रहना। अगर किसी बंद कमरे में रात के समय अचानक चमेली की खुशबू आए और नींद में कोई खूबसूरत सा साया तुम्हारी तरफ बढ़े, तो अपनी आंखें खोलने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि जो एक बार उसकी वासना के जाल में फंस जाता है, वो कभी वापस नहीं लौटता।